तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। कल से लगातार आपका एक प्रश्न चल रहा है और कल से क्यों ना ये प्रश्न चले, क्योंकि 16 से ही आपका ये फॉर्म भेजना ओपन हो चुका है। एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कम्बैट रिक्रूटमेंट 2022 के विषय में बताएं सर, आखिर ये क्या है, किस तरह का रिक्रूटमेंट है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में हैं कि सर ये अग्निवीर के तहत है, तो हाँ बिल्कुल अग्निवीर के तहत है। एज क्राइटेरिया सर इसके लिए क्या है, एज के साथ साथ सर क्वालिफिकेशन क्या है, सर क्या क्या चीज़ें किस किस पोजीशन के लिए इसमें भर्ती होनी है, मतलब किस किस पद के लिए। तो बेसिकली दो पार्ट में इसको बांटा गया है, एक तो बांटा गया हॉस्पिटैलिटी में और दूसरा हाउसकीपिंग स्ट्रीम में रखा गया है। मतलब हॉस्पिटैलिटी पार्ट है और हाउसकीपिंग है। हॉस्पिटैलिटी में कुक और जो है वेटर को रखा गया है। बाकी जो आपकी हाउसकीपिंग पार्ट है उसमें कई सारी पोजीशन रखी गई, जैसे कि आपके वॉशरअप हो गए, वाटर कैरियर वाले हो गए, बार्बर हो गए, धोबी हो गए, मोची हो गए, टेलर हो गए, वॉचमैन हो गए, लश्कर हो गए, सफाई वाला हो गए। बहुत सारी पोजीशंस हैं जो इनको दो हिस्सों में बांट दी गई है। तो बिल्कुल 10th पास जो बच्चे हैं और वाकई में उन्होंने फर्दर एजुकेशन अच्छी नहीं रखी है या आगे उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि नहीं 10th के बाद मुझे इंडियन एयरफोर्स में करियर बनाना है, तो उन सबके लिए मुझे लगता है एक बेहतर ऑप्शन आपके सामने निकल के आया है। और मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं रही है या पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, इस वजह से बच्चों का 10th का जो है तक ही उनका क्वालिफिकेशन हो पाया, तो उन सब के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि एक बेहतर मौका है आप सबको, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर एक्सपीरियंस, बेहतर सैलरी आपको बिल्कुल मौका मिलेगा वहाँ पर। तो इसके विषय में बात करेंगे। रिटन एग्जाम भी बहुत टफ नहीं है एग्जैक्टली, उसको लेके भी डिस्कस करेंगे कि रिटन में क्या क्या आ रहा है, फिजिकल टेस्ट आपके क्या क्या हैं, आखिर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, सारी प्रक्रिया को बहुत ही डिटेल तरीके से बताऊंगा भैया। तो ध्यान से पूरी वीडियो में बने रहिए और क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात तो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा लेट रहा, बट कहते हैं ना कि आप सब आदेश करते हैं तो मैं आपके सामने भाग करके हाजिर हो जाता हूँ, तो उसी उद्देश्य से मैं आपके सामने हूँ। इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट है ये हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जो है, यहाँ लिंक आपको दिखाई दे रहा है, उस पर हमने फॉर्मेट एप्लीकेशन का डाल दिया है, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिल करके, क्योंकि मैनुअल ऑफलाइन प्रोसेस में ये फॉर्म आपका होना है, तो लिफाफा लेके 10 रुपये की स्टाम्प लगा के पर्टिकुलर उस डेस्टिनेशन पे आपको भेजना होगा, पर्टिकुलर पद के लिए जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए इसके प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे डिफेंस के भी हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक प्रोत्साहन है कि बहुत सारे बच्चों को आप भी जानते होंगे, गाँव देश समाज से जुड़े हुए लोग जो कि बहुत योग्य नहीं हैं, उन्होंने 10th तक की शिक्षा प्राप्त की, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं रहे, बहुत पढ़ने में टैलेंटेड भी नहीं रहे, बट उन्होंने कोई ना कोई टेक्निकल हुनर जरूर सीखा है, जिससे वो कहीं ना कहीं अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनके पास भी एक अवसर है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, एयरफोर्स जॉब में जाने का। तो मुझे लगता है कि एक देश सेवा के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनको इसके प्रति हम जो है अवेयर करें, उनको इसके प्रति हम बताने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 25/10 तक जो है लास्ट डेट है अप्लाई ऑफलाइन का जो है, मतलब 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, फटाफट जाइए और तेज़ी के साथ टेलीग्राम पे डाउनलोड करिए पहले इसको। कोई चार्ज नहीं है, एज 17 साल से लेकर 23 साल तक दी गई है और इसको मोटा मोटा हम लोग समझने की कोशिश करें तो 31 दिसंबर 1999 से भैया 30 जून 2005 तक की एलिजिबिलिटी है। अगर ये पर्टिकुलर आपका एज है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, 31 दिसंबर 1999 से लेकर के 30 जून 2005 तक अगर आपका पर्टिकुलर ये एज है या इसके बिटवीन आपका, मतलब इसके बीच में आपका उम्र आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास है, सिंपल। एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बैट मैरिटल स्टेटस क्या है, तो ओनली अनमैरिड, केवल अनमैरिड ही इसमें जा सकते हैं। एंड ये जो एनरोलमेंट हो रहा है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट कहा जाता है, बट नॉन कॉम्बैट आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन एयरफोर्स के लिए है। मोड ऑफ एप्लीकेशन भैया आपका ऑफलाइन है पूरा का पूरा। हाइट 152.5 है, मोटा मोटा हाईलाइट करें, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं मांगे, 152.5 सब कर लेते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का है, तो जो भी आपका है चेस्ट उसको 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए। हाइट एज के ही क्राइटेरिया में वेट भी होता है उसी के प्रोपोर्शनेट, और चार्ट भी यहाँ आपको दिख जाएगा कि हाइट वेट एग्जैक्टली क्या चाहिए होगा। क्वालिफाइड अग्निवीर नॉन कॉम्बैट सिलेक्शन टेस्ट में जो है कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट, रिटन एंड स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दो तरह के टेस्ट किया इन्होंने, एक तो भैया रिटन का टेस्ट हो रहा है, उसके बाद जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो आपका हुनर है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका स्किल्स है, तो उसी को कहा जाता है कि स्ट्रीम जो है प्रोफिशिएंसी अंग्रेजी भाषा में कहा जा रहा है, तो उस के टेस्ट में भी आपको बेहतर स्कोर करना होगा। 50% एक बेसिक मार्कर रखा गया है, बट स्कोर तो अच्छा ही होना चाहिए, 50% क्यों, 60, 70, 80% करिए, श्योर शॉर्ट सफलता के। रिटन टेस्ट टोटल 20 नंबर का है और स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपका जो स्किल टेस्ट है, मतलब जो हुनर आपके अंदर, उसका जो टेस्ट का स्कोर है वो 30 नंबर का है। तो रिटन हो गया 20 नंबर का और ये हो गया आपका 30 नंबर का। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाइंग है, मतलब केवल क्वालिफाई करना है उसको। मेडिकल ऑब्वियसली फिट अनफिट दो ही केस होंगे, तो फिट ही होना है, अनफिट क्यों होना है। रिटन टेस्ट की डिटेल की बात करें तो इंग्लिश 10 नंबर का है बच्चा आपका,
और जीके भी आपका 10 नंबर का है, मतलब टोटल 20 नंबर है। 2 पार्ट में बटा है, इंग्लिश के क्वेश्चन रखे गए, जीके बहुत आसान है, इसमें मैथ रीजनिंग कुछ नहीं। तो 10th वाले बच्चे घबराएं ना, इंग्लिश जीके का जो लेवल है उस लेवल पे बिल्कुल कलेक्शन बेहतर मेजर कल से आपको प्रोवाइड कर देगा। बुक के भी माध्यम से ले सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं, तो दोनों में वो लेवल आप क्वेश्चन कलेक्शन बिल्कुल हमारी R&D टीम ज़बरदस्त लग चुकी है आपके लिए और बेहतरीन मटेरियल आपको बना के दे देगी। आप इसको मोटा मोटा एयरफोर्स ग्रुप से सुने रहे होंगे, बट आप उससे मत कनेक्ट करिए इसको, खुद अग्निवीर वायु मतलब ये इंडियन एयरफोर्स खुद इसको रिक्रूटमेंट कर रही है। तो बट स्टैंडर्ड वही है जो पहले आप लोगों ने सुना था कभी ग्रुप सी के विषय में। PFT की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रेस है, 6.5 मिनट में करना है। 10 पुशअप्स हैं, 1 मिनट में करना होता है और ये रेस के 10 मिनट बाद होगा। 20 स्क्वाट करना है 1 मिनट के अंदर, ये जो कंडक्ट होगा रेस के 2 मिनट बाद होगा, मतलब तुरंत होगा। और 10 सिटअप्स जो करने हैं वो भी 1 मिनट का ही टेस्ट में आपको कर देना है, इसके लिए भी 2 मिनट का जो है आपको रेस के बाद ही ये टेस्ट भी करना होगा। आइए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह के विषय में भी जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट ये है कि क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ही रखिए 10th वाला अपना। पासपोर्ट साइज जो है रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ में ध्यान रखना है कि जो है सिंपल स्लेट लेना है सामने और क्लियरली जो है उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफ, मतलब स्लेट ले लेते हैं ना, अपना नाम लिख लेते हैं भैया और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है, इसी तरह रख करके आप फोटो वहाँ पे खिंचाएंगे, ठीक है ना। कंसर्न सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स, लीगल गार्डियन रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनका कंसर्न फॉर्म भी रिक्वायर्ड होता है डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो जब जाएंगे आप जो है तो ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मेट पे आप जो है कर लेंगे। इसका भी फॉर्मेट हम टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर देंगे MKC के ऑफिशियल। द कैंडिडेट शुड कैरी द आधार कार्ड भैया लेना चाहिए। एंड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी व्हेनेवर द रिपोर्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय आर टू कैरी अनदर वैलिड ID प्रूफ, मतलब और कुछ लेके आना पड़ेगा, जैसे मोटा मोटा वोटर ID कार्ड मांग लेते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो कुछ भी ऐसा है तो आप उसको भी लेके वहाँ जा सकते हैं। एप्लीकेशन एज पर द अटैच फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन द रिस्पेक्ट टू बी फॉरवर्डेड टू एनी एड्रेस एज इंडिकेट, अभी नीचे एड्रेस बताऊंगा कहाँ कहाँ इसको आपको भेजना है। सेल्फ एड्रेस डेवलप विद द 10 रुपीज स्टैम्प अफिक्स्ड शुड बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर डिस्पैच ऑफ एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा कि आपको एक एनवेलप लेना है जिसमें 10 रुपये का स्टैम्प लगेगा एंड टू बी फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ उसको भेजना है। डिस्पैच ऑफ एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, मतलब एक तो आप भेज ही रहे हैं एप्लीकेशन भर के, बट उसके साथ एक 10 रुपये का स्टैम्प लगा के लिफाफा भी भेजना है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा वो उसी लिफाफे में आपको आएगा और पुनः आप रिटन एग्जामिनेशन में जाके अपीयर होंगे। फिर आता है द कंप्लीटेड एप्लीकेशन एज पर द गिवन फॉर्मेट मे बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट, ड्रॉप बॉक्स टू एट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस टू रीच ऑन बिफोर 25 अक्टूबर। 25 से पहले भैया तो जाओ फटाफट यार अप्लाई कर दो तेजी के साथ। एनी वन लोकेशन, अभी जो हम लोकेशन आपको डिफाइन करेंगे केवल एक ही लोकेशन पे आप जो है इसको ड्रॉप ऑन करेंगे, भेजेंगे, कई जगह पे आप भेज देंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको सिंगल लोकेशन और सिंगल पोजीशन चुनना है इसके लिए भैया बेहतर करने के लिए। एड्रेस जो है यह पूरा दिया हुआ है, यहाँ बगल में भी लिख दे रहे हैं, प्रेसिडेंट CSB एयरफोर्स कैंप, नारायणा, बरार स्क्वायर, दिल्ली कैंट 110010। और वहीं हम ड्रॉप बॉक्स की बात करें तो सब गार्ड रूम एयरफोर्स कैंप, नारायणा, बरार स्क्वायर, दिल्ली कैंट, वही है 110010। यहाँ हॉस्पिटैलिटी कीपिंग और हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग दोनों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, मतलब सब चीज़ के लिए हो गया, मतलब केवल कुक और वेटर के लिए नहीं है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो जो है आपका धोबी हो, नाई हो, ड्राइवर हो, कोई भी सब प्रोफाइल के लिए कर सकते हैं आप। गार्ड रूम एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, वही मुस्तफ़ा केमल तुर्का मार्ग जो आपका है रेस कोर्स में न्यू दिल्ली 110, ये ड्रॉप बॉक्स का है। वहीं पोस्टल एड्रेस बात करें अगला तो एयर ऑफिसर कमांडिंग AFRO सब रूट पार्क HQ WAC न्यू दिल्ली 110010, ये भी है। सब गार्ड रूम भी इसका यही है। एंड एयर ऑफिसर कमांडिंग AFCME सुब्रतो पार्क हेडक्वार्टर WAC, ये आपका न्यू दिल्ली 1100 है। ये आप सबका एड्रेस है जो मैं बता रहा हूँ, बगल में लिखा हुआ भी दिख रहा है। एयर ऑफिसर कमांडिंग AFCAO सुब्रतो पार्क हेडक्वार्टर WAC न्यू दिल्ली 110010, ये आपका पूरा लोकेशन है भैया। इसी का ड्रॉप बॉक्स का भी एड्रेस नीचे है, बगल बगल दिख रहा है। एंड टेलीग्राम पे हम अभी दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का बगल में आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल फटाफट जाइए, लिफाफा भरिए, फॉर्म भरिए। और जितना भी भाई बंधु है हाई स्कूल लेवल का और उसको लगता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, ठेकेदार के यहाँ बहुत काम हो गया,
प्राइवेट काम बहुत हो गया, शोषण है कहीं ना कहीं, एक्सप्लॉयटेशन है। तो मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स एक बढ़िया मौका दे रही है और आप सबको बढ़ के इस पर अप्लाई करना चाहिए। एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बैट रिक्रूटमेंट है भैया ये, तो बिल्कुल बढ़ के जाइए, तेजी के साथ अप्लाई करिए जोरदार तरीके से। और तैयारी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल जीके और इंग्लिश का पार्ट है। तो एमकेसी की बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, एमकेसी पब्लिकेशन मेजर कलसी वेबसाइट पर चले जाओ www.majorkalsiclass.com, वहीं पब्लिकेशन सेक्शन में जाके आप ग्रुप सी वाली जो बुक कैटेगरी है उसको ऑर्डर कर दिए, आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सारा मैटर जीके इंग्लिश का वैसा मिल जाएगा जैसा आपको चाहिए होगा। और साथ ही साथ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप सबकी भी जिम्मेदारी है बच्चे, जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं हमारे, कि जितने भी इस तरह के गरीब और कह सकते हैं कि लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए एक बेहतर मौका है। आप सब प्लीज़ इसका सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए, जिससे उन बच्चों को भी इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिले। बिल्कुल अग्निवीर की ही थ्रू एंट्री है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।